यह कहानी है आदित्य की, उस लड़के की जिसकी चप्पलें टूटी थीं लेकिन सपने नहीं, जिसके घर की छत बारिश में टपकती थी लेकिन उसका भरोसा कभी नहीं टपका, जिसे लोग कहते थे तेरे बस की बात नहीं, और उसी ने कर दिखाया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। भारत के एक छोटे से गांव चंदनपुर में आदित्य नाम का एक लड़का रहता था। उसका घर बेहद साधारण था। मिट्टी की दीवारें, टूटी हुई खाट और ऐसी छत जो बारिश में हर समय टपकती रहती थी। उसके पिता दिहाड़ी मजदूर थे और पूरे दिन मेहनत करने के बाद भी घर में जरूरत भर का खाना मुश्किल से आता था। आदित्य अक्सर अपने पिता के पसीने से भरे चेहरे को देखकर सोचता कि क्या उनका जीवन हमेशा ऐसे ही गुजरता रहेगा या कभी बेहतर दिन भी आएंगे। आदित्य का सपना बड़ा था। वह इंजीनियर बनना चाहता था। उसे पता था कि उसका सपना उसकी परिस्थिति से बहुत बड़ा है, लेकिन सपनों पर गरीबी का अधिकार नहीं होता। वह हर सुबह 4 बजे उठता, घर का काम करता, कुएं से पानी लाता, चारा काटता और फिर 8 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाता। उसके कपड़े पुराने थे, चप्पलें टूटी हुई थीं, लेकिन वह हर दिन स्कूल पहुंचता था क्योंकि उसे यकीन था कि पढ़ाई ही उसका भविष्य बदल सकती है। स्कूल में कई बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे। कोई उसके कपड़ों का मजाक उड़ाता, कोई उसके सपनों का, लेकिन आदित्य चुप रहता। वह जानता था कि उसके कपड़े भले पुराने हों, लेकिन उसके सपने बहुत नए हैं और मजबूत हैं। एक दिन उसके विज्ञान के शिक्षक श्रीकांत सर ने देखा कि आदित्य कितनी लगन से पढ़ता है। उन्होंने उससे पूछा कि वह इतना मन लगाकर क्यों पढ़ता है। आदित्य ने जवाब दिया कि वह इंजीनियर बनना चाहता है और अपने परिवार की गरीबी खत्म करना चाहता है। शिक्षक उसके सपने और उसकी लगन से प्रभावित हुए और उन्होंने आदित्य का मार्गदर्शन करना शुरू किया। वे उसे पुरानी किताबें देते, अतिरिक्त क्लास लेते और हर मुश्किल में उसका साथ देते। कुछ ही समय बाद घर की हालत और बिगड़ गई। आदित्य के पिता बीमार पड़ गए और कमाई बंद हो गई। उसकी माँ ने घरों में काम करना शुरू किया, लेकिन फिर भी खर्च पूरे नहीं होते थे। लोग आदित्य को समझाते कि वह पढ़ाई छोड़ दे और किसी छोटे मोटे काम में लग जाए ताकि घर का खर्च चल सके, लेकिन आदित्य ने साफ कहा कि अभी उसकी पढ़ाई ही उसके परिवार का भविष्य बदल सकती है। वह दिन में पिता की देखभाल करता और रात में लालटेन की रोशनी में पढ़ता, क्योंकि गांव में बिजली अक्सर चली जाती थी। जब 10वीं की परीक्षा का रिजल्ट आया तो पूरे गांव में चर्चा शुरू हो गई। आदित्य ने पूरे जिले में टॉप किया था। गांव में इससे पहले किसी ने इतना बड़ा परिणाम कभी नहीं दिया था। उसके शिक्षक की आंखें खुशी से भर आईं। उन्होंने कहा कि उन्हें पहले ही पता था कि आदित्य में कुछ खास है, लेकिन 10वीं के बाद आगे की पढ़ाई और भी मुश्किल थी। कोचिंग, किताबें और फीस सब आदित्य की पहुंच से बाहर थे। तभी शहर की एक संस्था ने उसके उत्कृष्ट परिणाम देखकर उसे पूरी स्कॉलरशिप दे दी। यह उसके जीवन का बड़ा मोड़ था और अब वह शहर में रहकर इंजीनियरिंग की तैयारी कर सकता था। शहर पहुंचना उसके लिए बिल्कुल नई दुनिया में कदम रखने जैसा था। यहाँ हर कोई तेज था, हर कोई सपनों के पीछे भाग रहा था और हर कोई प्रतियोगिता में लगा था। आदित्य के पास मोबाइल नहीं था, अच्छी चीजें नहीं थीं, लेकिन उसके अंदर सीखने की भूख किसी से कम नहीं थी। वह हर क्लास में आगे बैठता, शिक्षक से सवाल पूछता और लाइब्रेरी में घंटों पढ़ाई करता। धीरे धीरे दूसरे छात्र भी उसकी लगन को पहचानने लगे। इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षा जेईई उसके जीवन की सबसे कठिन परीक्षा थी। वह रोज 12 से 14 घंटे तक पढ़ाई करता, पुराने पेपर हल करता और मॉक टेस्ट देता। लेकिन पहली बार जब उसने मॉक टेस्ट दिया तो उसका स्कोर बहुत कम आया, जिसके कारण वह टूट गया। उसे लगा कि शायद वह इस स्तर का नहीं है। उसी रात उसके शिक्षक श्रीकांत सर का फोन आया। उन्होंने कहा कि गरीबी होना उसकी गलती नहीं है, लेकिन गरीबी की सोच के साथ जीना उसकी गलती जरूर होगी। उन्होंने उसे हार न मानने की सलाह दी और आदित्य ने फिर से पूरी ताकत से तैयारी शुरू कर दी। जब जेईई का रिजल्ट आया तो उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। स्क्रीन पर नजर जैसे ही गई, उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। वह देश के एक प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज में चयनित हो चुका था। उसका सपना साकार हो चुका था। सिर्फ उसका नहीं, बल्कि उसके परिवार, उसके गांव और उसके शिक्षक का भी। 4 साल की कठिन पढ़ाई के बाद उसे एक बड़ी कंपनी में उच्च वेतन वाली नौकरी मिली। नौकरी का पहला पत्र हाथ में लेकर जब वह अपने गांव पहुंचा तो उसका स्वागत गर्व से किया गया। लोग उसे देखकर यकीन नहीं कर पा रहे थे कि यही वही लड़का है जो कभी फटी चप्पलों में स्कूल जाता था।
आदित्य ने अपने पिता का हाथ पकड़ा और कहा कि अब उन्हें कभी काम नहीं करना पड़ेगा। उसने अपने परिवार को गरीबी से निकालकर एक नए जीवन में पहुंचा दिया था। आदित्य की कहानी साबित करती है कि गरीबी इंसान को रोक सकती है, लेकिन परिश्रम और हिम्मत रखने वाला इंसान हर बाधा को पार कर सकता है। सपने बड़े हों या छोटे, पूरी मेहनत और ईमानदारी से उनके पीछे भागा जाए तो वे एक दिन सच जरूर बनते हैं। अगर आदित्य की कहानी ने आपको प्रेरित किया हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं।